महाभारत के महाकाव्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जहां योद्धा अर्जुन युद्ध की आसन्नता और इसके परिणामों से बोझिल होकर अपने दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण से परामर्श लेते हैं। इसके बाद जो संवाद होता है वह समय को पार कर जाता है, जिसे हम भगवद गीता के रूप में जानते हैं। अर्जुन: हे कृष्ण, मेरा मन शोक से अभिभूत है। मैं अपने ही कुटुंब को मेरे विरुद्ध खड़ा देख रहा हूं, लड़ने के लिए तैयार। मैं उनके खिलाफ कैसे धनुष उठा सकता हूं? मैं इस युद्ध में कैसे संलग्न हो सकता हूं, यह जानते हुए कि इससे मेरे परिवार और मित्रों का विनाश होगा। मेरा हृदय कांपता है, मेरे हाथ कांपते हैं और मेरा मन संदेह से भरा हुआ है। मुझे इस युद्ध से कोई अच्छा परिणाम नहीं दिखता। कृष्ण: अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिन्हें शोक नहीं करना चाहिए, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। यह न मारती है और न ही मारी जा सकती है। जैसे शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में परिवर्तन करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के समय एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अपरिवर्तनीय, अजन्मा, अमर है और नष्ट नहीं की जा सकती। अर्जुन: लेकिन कृष्ण, इस युद्ध का उद्देश्य क्या है? यदि जीवन केवल दुख और मृत्यु की ओर ले जाता है तो इसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण: अर्जुन, जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्यों का पालन करना है, परिणामों से बंधे बिना। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। युद्ध के परिणाम से बंधे मत रहो। अपना कर्तव्य निभाओ और परिणाम को दिव्य पर छोड़ दो। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कार्य करता है, जो सभी कार्यों को दिव्य को समर्पित करता है, वह शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। अर्जुन: कृष्ण, मैं इस मानसिक स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मैं बिना आसक्ति के कैसे कार्य कर सकता हूं और इस अराजकता के बीच शांति में कैसे रह सकता हूं? कृष्ण: अर्जुन, भक्ति, ध्यान और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से कोई व्यक्ति समता की स्थिति प्राप्त कर सकता है। अहंकार का त्याग करके, सच्चे आत्म का ज्ञान प्राप्त करके और सभी कार्यों को दिव्य को समर्पित करके कोई जीवन के द्वैतों से ऊपर उठ सकता है। दर्द और सुख, सफलता और असफलता, यह कर्म योग का मार्ग है, कर्म का योग। याद रखो, शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा शाश्वत है। लड़ो अर्जुन, शुद्ध हृदय से, भक्ति के साथ और बिना आसक्ति के, और तुम सच्ची विजय प्राप्त करोगे। और इस प्रकार कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन अपने संदेह और भय से ऊपर उठते हैं। वह आत्मा के शाश्वत स्वभाव, कर्तव्य के महत्व और मुक्ति के मार्ग को समझते हैं। गीता की ज्ञान हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करता है, हमें उद्देश्य, समर्पण और भक्ति का जीवन जीने की याद दिलाता है। भगवद गीता की शिक्षाएं आपके मार्ग को प्रकाशित करें। AUM शांति, शांति, शांति।